तो दोस्तों अगर आप भी एक 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये जो वीडियो होने वाला है ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। क्यों भाई, ऐसा क्या है इस वीडियो में, क्यों काम का वीडियो है? क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम उन बच्चों को एक ऐसा स्ट्रैटेजी देने वाले हैं जो इस साल 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में आए हैं और उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम लिया हुआ है। वैसे तो सेम यही वीडियो ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड के साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए ऑलरेडी बना दिया है। तो एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, लगभग आज से 4-5 दिन पहले ही हमने एक वीडियो डाला था। इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में आपको देखने मिल जाएगा जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के थे। लेकिन जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम के हैं, अभी अभी 11th स्टैंडर्ड में आए हुए हैं, अभी अभी उनके कॉलेजेस की शुरुआत हुई है, अभी अभी उन्होंने पढ़ना शुरू किया है, तो इस पूरे एंटायर ईयर का एक बेहतरीन प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो मैं लेकर आया हूं जो आपको कहीं ना कहीं इस पूरे साल को प्लान करने में और एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करने में हेल्प करने वाले। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। तो देखो दोस्तों, अगर ये चैनल पे आप पहली बार आए हो तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो चैनल है JR कॉलेज, इस चैनल के ऊपर साइंस स्ट्रीम एज वेल एज कॉमर्स स्ट्रीम के 11th एंड 12th के सारे चैप्टर्स के आपको वीडियोस देखने मिल जाएंगे, जिससे आप पढ़ाई करके पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो सभी चैप्टर्स के। तो साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एज वेल एज कॉमर्स का SP, OC, BK, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स कॉमर्स का, ये सारी चीजें के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के वीडियो की, जो कि है एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी 11th कॉमर्स के बच्चों के लिए। देखो दोस्तों, आपके कॉलेज स्टार्ट हो गए, सभी लोग आप जानते हो, और कॉलेज स्टार्ट हो गए, इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर एक प्रेशर ऑलरेडी आपको आ चुका होगा कि अभी आप 11th स्टैंडर्ड में आ गए हो। हालांकि आपको कोई बोर्ड एग्जाम देना नहीं है नेक्स्ट ईयर, लेकिन फिर भी एक प्रेशर है कि आपको पता है कि भाई 11वीं मुझे अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि 11वीं अगर आपका मजबूत रहेगा तो ऑब्वियसली 12वीं आपका मजबूत बनेगा। क्योंकि 11th एक ऐसा चीज है जिसमें आपको कंसेप्ट गेन करना होता है। क्योंकि अगर आपका 11th स्टैंडर्ड ही वीक हो जाएगा तो 12वीं में कुछ समझ में नहीं आना, ठीक है ना। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था कि 9th बहुत जरूरी होता है 10th के लिए, उसी प्रकार 12th के लिए 11th बहुत जरूरी है। अब इसमें आपका बेस्ट आपको देना है, क्योंकि यही एक स्टैंडर्ड है जिसमें आप अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स निकाल के 12वीं में जाते हैं, और 12वीं ही डिसाइड करेगा फिर आपका करियर क्या है। तो करियर आपको अगर अच्छा बनाना तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें, ये जो वीडियो में बना रहा हूं ये लगभग अगस्त के ना एंडिंग में बना रहा हूं, अगस्त के एंडिंग में आपको ये वीडियो मिल रहा होगा। अब अगस्त के एंडिंग में वीडियो मिल रहा है, मतलब अगर मैं आज से भी काउंट करूं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मतलब मोटा मोटा अगर हम बात करें तो हमारे पास लगभग 7 से 8 महीना है। कितने महीने हैं हमारे पास? लगभग 7 to 8 मंथ्स है ओनली हमारे हाथ में। क्योंकि 11th की अगर मैं बात करूं, अप्रैल से, लगभग शुरुआत के अप्रैल से, या फिर किसी किसी कॉलेज में तो मार्च एंडिंग से ही जो फाइनल एग्जाम्स होता है 11वीं का वो शुरू कर दिया जाता है, और विद इन एक हफ्ते के अंदर खत्म करके ना 12वीं तुरंत स्टार्ट करते हैं। क्योंकि 12वीं एक ऐसा चीज है जो जल्दी स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। तो आपको ये चीज पता होगा, तो जल्दी स्टार्ट किया जाता है। तो हमारे इस चैनल के ऊपर अगर आपको 11वीं पढ़ना है बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक, तो पूरा SP, OCM, BK, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, ये सारी चीजें की वीडियोस अवेलेबल है। सारी चीजें आपको मिल जाएगी, मतलब पूरा पूरा कंप्लीटेड वीडियोस अवेलेबल है। आपको आज के दिन ही 10वां चैप्टर पढ़ना है, पहला चैप्टर पढ़ना है, या फिर बीच के कोई चैप्टर्स पढ़ने, बस उस नाम को सर्च करो, हमारे चैनल पे जाओ, सर्च करो, आपको मिल जाएगा। या तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट हमारा अपडेटेड है, पूरे बहुत सारे प्लेलिस्ट है। उसके अंदर आपको 11th के जो भी सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपको ढूंढना है, या तो यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हो कि भाई मुझे पढ़ना है 11th SP बाय JR कॉलेज, या फिर JR ट्यूटोरियल, ऐसा सर्च करो, आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की। तो सबसे पहले देखो हमारे पास दिन कितने बचे हैं। जैसे मैंने बोला लगभग 7 से 8 महीने बचे हैं। मोटा मोटा काउंट करेंगे, सितंबर में 30 दिन होते हैं, उसके बाद अक्टूबर 31, नवंबर में 30 दिन, दिसंबर में 31 दिन, फिर ठीक है ना, फिर आपके जनवरी में 31, ठीक है ना, फरवरी में 28 दिन और मार्च में 31 दिन। इस पूरे को कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो लगभग हमारे हाथों में आज भी 210 दिन है। और ये बहुत कम दिन नहीं होते, बहुत अच्छे दिन है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये 210 दिन तो ऐसे बीत जाएंगे, आपको पता है कि भाई मेहनत करनी है। तो 210 दिन को अगर आप यूटिलाइज कर लोगे तो आप एक, अगर एवरेज बच्चे थे तो सीधा आप टॉपर बन के भी निकल सकते हो। लेकिन बस फर्क यही है कि आपको क्या करना है वो आपको अभी से ही क्लियर करके रहना पड़ेगा। क्या आपको एक एवरेज या फिर बिलो एवरेज बन के रहना है, क्या आपको एक बोलते हैं ना मीडियोकर बन के रहना है, या फिर आपको एक टॉपर के कैटेगरी में आ जाना है कि जिसका रैंकिंग हमेशा टॉप 10 में आता हो, क्या उस कैटेगरी में जाना है? तो आज ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और मैं आपसे अभी पूछ रहा हूं कमेंट के माध्यम से, क्या आप बनना चाहते हो? क्या आप एक एवरेज या फिर बिलो एवरेज बन के रहना चाहते हो, कि ये टॉपर के लिस्ट में शामिल होना चाहते हो कि यार ये तो बंदा टॉपर है? अब टॉपर मतलब पहला रैंकर नहीं होता हमेशा। टॉपर मतलब कुछ बच्चे हैं जो हमेशा टॉप करते हैं, जो टॉप 5, टॉप 10 रैंकिंग में आते हैं। तो अगर उतने भी अगर आप करीब पहुंच पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को अपग्रेड कर पा रहे हो, ठीक है। अब लास्ट का जो मार्च एंड अप्रैल का महीना, ये बहुत क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि इसमें रिवीजन हमें बहुत ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जैसे ही अप्रैल लगभग खत्म हो जाता है ना आपके कॉलेज
कॉलेजेस में मई की शुरुआत में या फिर अप्रैल के एंडिंग से ही आपकी 12वीं की पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाती है, क्योंकि जैसे मैंने बोला सिलेबस बड़ा होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 1 की। तो अगस्त का जो भी दिन बचे हुए हैं और सितंबर का जो महीना है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही आपको सब्जेक्ट्स आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई नए नए अभी कॉलेज में आए हो, नए नए सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, 10वीं तक आपने सब कुछ अलग पढ़ा, अभी आप 11वीं में आए हो, तो सारा सिस्टमैटिक चीजें अलग है, सब्जेक्ट्स अलग है, पढ़ने का तरीका अलग है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करो, क्या उसके कंसेप्ट को, सारे सब्जेक्ट को समझो कि भाई एसपी में क्या होता है, ओसीएम में क्या होता है, बीके में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, ये सारी चीजों को समझो। और उसके लिए आप हमारे वीडियोस देख सकते हो, हमारे इस चैनल के ऊपर सारे सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल है। अब जैसे मैंने बोला कि जून में बहुत सारे लोगों के कॉलेज स्टार्ट हो गए, लेकिन इस बार जो एडमिशन प्रोसेस हुआ ये बहुत तगड़ा हुआ। तो हर साल की तरह जून में नहीं, बल्कि अगर हम बात करें, जैसे हम हमेशा जून बोलते हैं, लेकिन इस साल जो कॉलेज स्टार्ट हुआ है, काफी लोगों से जो मैंने बात की, लगभग अगस्त के मिडल में स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, तो अगस्त के मिडल में स्टार्ट हुआ है, मतलब अगर हम बात करें, ये वीडियो हम बना रहे हैं लगभग अगस्त के एंडिंग में, मतलब अभी तक कॉलेज स्टार्ट हुए रह गए मुश्किल से 10-15 दिन ही हुए हैं, 15-20 दिन ही हुए होंगे। तो आपको ये चीज करना पड़ेगा। ठीक है, अब एसपी हो या फिर ओसीएम हो, हमारे गौरव सर ने पढ़ा रखा है, इस चैनल के ऊपर भी वीडियोस है, और हमारा मेन चैनल JR ट्यूटोरियल्स है, उस चैनल पे भी सारे वीडियोस अवेलेबल है 11 के, तो आप जरूर से एक बार देख लेना, उसमें सारा कंसेप्ट सारा लर्निंग जो है आपको मिल जाएगा। बीके सब्जेक्ट सूरज सर ने हमारे चैनल पे पढ़ाया हुआ है, जिसमें सारा कंसेप्ट, सारा लर्निंग, सारी प्रैक्टिस उन्होंने करा रखी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स को हमारी श्रेया मैम ने पढ़ा रखा है, जिसमें सारा कंसेप्ट और पूरा मेमोराइज आपको करना है, तो वो सारी चीजें उसमें सिस्टमैटिक समझ में आ जाएगी। और मैथ सब्जेक्ट चल रहा है, अगर देखोगे तो राहुल सर यानी मैं और नौशाद सर हमारे जो मैथ्स के टीचर है, हम दोनों मिलके मैथ्स 1 और मैथ्स 2 जो 11th स्टैंडर्ड में जिन्होंने मैथ्स लिया होगा वो हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट्स के आपके वीडियोस अवेलेबल है और नई नई चीजें भी बन रही है जो आपको हेल्प करेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके और फटाफट से हमारे सारे वीडियोस को देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जैसे ही वीडियो देखना स्टार्ट करोगे तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि एसपी में है क्या, आपको पता ही नहीं चलेगा ओसीएम में है क्या, क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट बुक को रीड करना होता तो सभी बच्चे रीड करके अच्छे मार्क्स लेकर जाते हैं, कोई ट्यूशन वगैरह नहीं लगाता, हमारा कोई जरूरत ही नहीं होता टीचर्स का। लेकिन टेक्स्ट बुक के साथ साथ कोई समझाने वाला व्यक्ति अगर रहे, वो भी फ्री में पढ़ाने वाला रहे, तो सारी चीजें और आसान लगती है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप 11वीं में क्लासेस नहीं लगाना चाहते, जो कि बहुत भारी भरकम फीस लेते हैं ऑफलाइन में, तो अगर आप नहीं लगाना चाहते तो भी आप हमारे चैनल से अगर आप पढ़ाई करते हो तो भी मैं आपको गारंटी बोलता हूं बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपके। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करना चाहते हो उसको। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी 2, जो कि अक्टूबर का महीना, ये हमारे लिए बहुत क्रूशियल महीना है, क्योंकि इस महीने में, क्योंकि देखो ये अगस्त का सितंबर का जो महीना है ना, इसमें लगभग आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम भी आपको देखने मिलेगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी आता है। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए तो अच्छे से प्रिपेयर करना है, 2-2 3-3 चैप्टर स्टार्टिंग के जो रहेंगे इसमें आपको याद कर लेने हैं। लेकिन अक्टूबर का जो महीना है ये बहुत जरूरी महीना होता है, क्योंकि इस महीने में आपको सारा सिस्टमैटिक लर्निंग पे फोकस करना है। वीडियोस तो आप देख ही रहे हो, कंसेप्ट तो क्लियर कर ही रहे हो, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं ना, इसको आपको बाय हार्ट करके चलना है, इसको याद करना पड़ेगा। जैसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट एसपी, ओसीएम और इकोनॉमिक्स है, इसमें आपको याद करना पड़ेगा, और जहां अटक रहे हो वहां वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, बीके और मैथ्स ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें कंसेप्ट तो चाहिए, लेकिन उसमें मेथड चाहिए। भाई क्या होता है, जैसे बीके भी सब्जेक्ट है, उसमें आपको पूरा टैली करना पड़ता है, उसमें जो एनपीओ हो गया या फिर जो होता है पोस्टिंग जो होती है, वो सारी चीजें सॉल्व करनी होती है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन का खेल है, मैथ्स में तो होता ही है। तो इसमें आपको कंसेप्ट तो समझना ही है, वीडियोस देख के मेथड समझना है सर ने कैसे करा है, लेकिन उसके साथ साथ एग्जांपल्स को प्रैक्टिस भी करना है। जितना आप खुद से अपने हाथों से प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसके अलावा प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना मिड टर्म एग्जाम्स, क्योंकि फर्स्ट यूनिट टेस्ट तो जल्दी आ जाएगा और मिड टर्म एग्जाम भी शायद जल्दी आ जाए, क्योंकि इस बार दिवाली नजदीक है, तो अक्टूबर एंडिंग में दिवाली है इस बार। तो हो सकता है बहुत सारे कॉलेज में क्या करते हैं कि दिवाली की वैकेशन के बाद मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट करते हैं, लेकिन ज्यादातर में मिड टर्म के पहले, मतलब दिवाली के पहले ही मिड टर्म हो जाएगा। तो जब जैसा भी रहे, अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सिनेरियो होता है, लेकिन जैसा भी रहे आप लोग अपना मिड टर्म एग्जाम्स बहुत तगड़ा करोगे, जिसमें आपको रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों ही करने की जरूरत है। आपको यह भी करना है कि आप हार्ड सब्जेक्ट्स को एनालाइज करो, क्योंकि आप फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम दोगे लगभग सितंबर वगैरह में, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया लग जाएगा कि भाई मेरा हार्ड सब्जेक्ट क्या है, किस में तकलीफ हो रही है, मैथ्स में हो रही है आपको या फिर बीके एसपी में हो रही है, किस में हो रही है, तो वो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। जैसे आइडिया लग जाएगा उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, उसके ऊपर डिटेल वीडियो देखना स्टार्ट करो, हमारे चैनल के ऊपर सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे अच्छा महीना, जो कि है नवंबर का महीना। अब ये जो नवंबर का महीना है ये चैलेंजिंग महीना है, क्योंकि इसी दौरान वैकेशंस भी लगते हैं आपके, दिवाली वाले वैकेशंस आसपास ही लग रहे होंगे। तो इसमें मिड टर्म एग्जाम्स होने के बाद जो दिवाली वैकेशन लगेगा, इसको आपको क्या करना है, यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं यार, पूरा 15 दिन का छुट्टी है तो 15 दिन आराम करेंगे घर पे, कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन गलत है कि भाई 15 दिन मिला है तो एटलीस्ट 3-4 दिन एंजॉयमेंट कर लो। दिवाली का जो मेन दिन है उसके 2-4 दिन आगे पीछे वाले हैं, मान लो 5-6 दिन आपने कोई बात नहीं एंजॉय कर लिया, लेकिन जो बचे हुए 10 दिन रहेंगे उसमें आपको फुल फ्लेज स्टडी करना है, रोज के 4-4 5-5 घंटे स्टडी करना है, जिससे आप बहुत आगे निकल जाओगे। जो बच्चे आराम कर रहे होंगे आपके घर पे, अपने घर पे छुट्टियों में, वैकेशंस में आप पढ़ाई कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आप उनसे आगे निकल जाओगे। और ऑब्वियसली कंपटीशन का जमाना है, यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव इट।
अगर आप उस चीज के लिए मेहनत नहीं करोगे तो शायद कोई और उसको छीन के आपसे लेके चला जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। बार बार मैं नहीं आऊंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ये चीजें हैं इस दुनिया में। इतनी पॉपुलेशन हो गई है, इतने लोग आ गए हैं, एक गोल के पीछे कम से कम लाखों लोग पढ़ते हैं। एक आईएएस की सीट के लिए कम से कम हजारों लाखों लोग है, तो एक बनेगा ना आईएएस, बाकी लोग तो नहीं बनेंगे। तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए आपको नेक्स्ट लेवल का मेहनत करना पड़ेगा। तो वही चीज मैं बता रहा हूं यहाँ पे, स्टडी हार्ड एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। जैसे आपका मान लो मिड टर्म एग्जाम्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो भी चैप्टर्स है, जैसे मिड टर्म एग्जाम्स के पहले पहले तक जो भी चैप्टर्स आए थे उसको छोड़ दिया आपने, लेकिन उसके आगे के जो भी चैप्टर्स है उसको आपको अभी नवंबर से स्टार्ट करना है पढ़ना, ठीक है। जैसे दिसंबर आएंगे इसमें आपको जितना हो सके लर्न पे, यानी कि याद करने पे, बाय हार्ट करने पे, फोकस करने पे, सारी चीज में फोकस कर लेना है, याद करना है, वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर करना है और कोशिश करना है कि जो भी आपका सेकंड यूनिट टेस्ट का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। फिर दिसंबर हो जाएगा, न्यू ईयर वगैरह आएगा, थोड़ा बहुत 1-2 दिन एंजॉय कर लेना। जनवरी वगैरह के आसपास सेकंड यूनिट टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो सेकंड यूनिट टेस्ट के लिए भी अच्छे से पढ़ के सेकंड यूनिट टेस्ट वगैरह दे देना। उसके बाद आपका फरवरी का महीना स्टार्ट होता है, ये आपका महीना होता है जो आपका फाइनल एग्जाम्स के लिए टारगेट होता है। तो आपको फोकस करना है, हार्डकोर फोकस करना है, स्टडी करना है किसके लिए, फाइनल एग्जाम्स के लिए, जो कि अप्रैल के आसपास होगा। तो उसके लिए हार्डकोर स्टडी कर देना। जो भी सिलेबस है टीचर से मांग लो कि हाँ कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, और उसके लिए एकदम फोकस हो जाओ कि भाई मुझे इस पूरे कंसेप्ट को याद करना है, समझना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स को बाय हार्ट करने हैं। मैथ्स के एग्जांपल्स हो, बाकी एग्जांपल्स हो, प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और मार्च का महीना हार्डकोर रिवीजन कर लेना, क्योंकि जो आपने पढ़ा है पूरा फरवरी एंडिंग तक, मार्च की शुरुआत तक, उसको मार्च के मिडल या फिर एंडिंग तक, जब भी एग्जाम्स आने के पहले का जो समय रहेगा उसमें अच्छे से हार्डकोर रिवीजन कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और अप्रैल के महीने में फाइनल एग्जाम दे देना। एक बार फाइनल एग्जाम अच्छा गया, 60-70% भी निकाल लोगे तो भी अच्छी बात होती है, लेकिन हमारा टारगेट सिर्फ 60-70% नहीं है, हमारा टारगेट है कम से कम 80 से 90% निकाले, ताकि ये जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहे और 12वीं में भी हम इसी प्रकार 80+ या फिर 90+% निकाल सके, जिसका एडवांटेज हमें फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज समझो, एक बार हो जाएगा अप्रैल के अंदर एग्जाम खत्म हो जाएगा, आप आ जाओगे ऑफिशियल तौर पे 12वीं में और फिर 12वीं स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर तो यार चीजें थोड़ी सी और टफ हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टार्टिंग का जो मेहनत है यही कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा करियर देगा। और फिर जब पीछे मुड़ के देखोगे तो बोलोगे कि अच्छा हुआ मैंने उस टाइम पे मेहनत कर लिया, नहीं तो जो लोग आराम कर रहे हैं आज उनका आराम हो रहा है ठीक है। तो ये चीज समझो। बस आज के लिए इतना, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही अपना 11वीं को बहुत अच्छे से पढ़ो, सारा चीजें अवेलेबल है और भी नई नई चीजें ऐड करते जा रहे हैं हम लोग यूट्यूब चैनल के ऊपर, बस मन लगा के पढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी आपके राहुल सर, राहुल दादा तुमच्या सोबत आहे, घाबरू नका, टेंशन घेऊ नका। चला ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, मेहनत पसंद आ रही तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके हमारे इस वीडियो को या फिर और भी जो वीडियोस हमारे लेक्चर के वीडियोस आप देखते हो उसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो। बहुत कम लोग को पता है हमारे चैनल के बारे में, तो प्लीज शेयर करते रहना। पहली बार चैनल पे आओ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।